प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी दूसरी वीडियो है मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। पहली वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है इसकी काम करने के उसूल के बारे में, इसके अंदर क्या होता है, किस तरीके से इसके टॉर्क्स होते हैं, ये सब तफसील मैंने दी हुई है। स्टूडेंट्स के लिए उम्मीद है कि वो बहुत ही अच्छी वीडियो होगी और उसमें से आप बहुत कुछ देख सकते हैं और वो बहुत आपके काम आएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा दूसरी वीडियो का, और आखिर में भी आपको इसकी वीडियो में नज़र आएगी कहाँ पे वो मौजूद है, मेरे चैनल पे मौजूद है। अच्छा, अब ये है कि इस इंस्ट्रूमेंट को अंदर से हमने देख लिया, सब कर लिया। अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि इससे वोल्ट मीटर और एम्पेयर मीटर कैसे बनते हैं। ये बेसिकली ये मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें कॉइल और डिफ्लेक्शन के लिए ये पॉइंटर लगा होता है, ये एक ही इंस्ट्रूमेंट होता है। इससे आप वोल्ट मीटर भी बना सकते हैं, इससे आप एम्पेयर मीटर भी बना सकते हैं। तो क्या होता है कि वोल्ट मीटर की पहचान ये है कि इसके अंदर वी लिखा होता है। ये देखें आप, ये VAC लिखा हुआ है। असल में ये AC मीटर नहीं होता, असल में ये DC मीटर होता है। जो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट हैं वो DC मीटर होते हैं, लेकिन AC इस तरीके से कि यहाँ पे इसमें डायोड और रेजिस्टर लगा के DC बना दिया जाता है और फिर वो इसके अंदर दे दिया जाता है। फिर उसको कैलिब्रेट ऐसा किया होता है कि वो AC वोल्टेज को पढ़ सके, इस तरीके से किया होता है। यानी 0 से लेके 300 वोल्ट तक या 400 वोल्ट तक जो भी इसकी मकदार है वो पढ़ सके, और 220 वोल्ट की मकदार आपको यहाँ ये ग्रीन में यहाँ नज़र आएगी। अच्छा, अब इसका प्रिंसिपल क्या है, थोड़ा सा मैं आपको थियोरेटिकल बता देता हूँ कि किस तरीके से करते हैं। इसकी जो सिंबल है वो इस तरीके से है कि इस तरह से बना दिया जाता है, एक राउंड सर्कल और उसमें फिर एक एरो। ठीक है जी, ये बना दिया जाता है। ये है इस इंस्ट्रूमेंट का जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट हमने स्टडी किया, इसका सिंबल। अच्छा, अब अगर इसको वोल्ट मीटर बनाना है, अगर समझो कि इसको वोल्ट मीटर बनाना है, इसके ऊपर वोल्ट मीटर हम लिख लेते हैं। वोल्ट मीटर अगर इसको बनाना है तो हम क्या करेंगे कि इसकी सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस जो है वो हाई रेजिस्टेंस वो ले लगा लेंगे। ठीक है जी, हाई रेजिस्टेंस कितनी, वो आपकी वैल्यू डिपेंड करती है आपके वोल्टेज के ऊपर। तो ये कैलकुलेशन है इसकी बाकायदा कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कितने मिली एम्पेयर पे डिफ्लेक्ट होगा, फुल स्क्रीन डिफ्लेक्शन, और उसके बाद फिर जो है कितना मिली एम्पेयर ये लेगा और हम यहाँ पे कितने वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, ये चीज़ें इस कैलकुलेशन में आती हैं। तो फिर वो उस हिसाब से इस रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर लिया जाता है। बहरहाल किसी वक्त इस फार्मूले को भी देख लेंगे क्या इसका फार्मूला है। अभी सिर्फ आप इतना जान लीजिए कि इसको किस तरीके से एक आम आदमी के लिए कि किस तरीके से ये मीटर बनाया गया होता है। अब अगर ये DC है, तब DC पावर है तब इस तरीके से ये होगा। ठीक है जी, कि एक DC वोल्टेज यहाँ मुहैया किए जाएंगे, रेजिस्टेंस है, उसके बाद फिर हमारा मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमें ये डिफ्लेक्शन करके देगा अगर ये DC है। अब अगर ये AC है तो AC की सूरत में क्या होता है कि हमारे पास एक डायोड, उसके बाद फिर एक रेजिस्टर और फिर हमारा मूविंग इंस्ट्रूमेंट, और फिर उसके बाद ये दूसरा, ये समझो कि L1 हो गया, ये L2 हो गया। कुछ लोग इसको फेज और न्यूट्रल भी कहते हैं। बहरहाल L1 और L2 या MT1 MT2 भी इसको कहते हैं, मीन टर्मिनल 1 मीन टर्मिनल 2। ठीक है जी, इस तरीके से हम इसको कर देते हैं और ये हमारा इंस्ट्रूमेंट बन गया और वही R यहाँ पे लगा दिया जाता है। अब ये हमारा है वोल्ट मीटर। अब आगे हम चलते हैं एम्पेयर मीटर की तरफ। एम्पेयर मीटर क्या होता है? एम्पेयर मीटर यही मीटर होता है मूविंग कॉइल वाला। अब पहले हम DC की बात कर लेते हैं। ठीक है जी, DC की तो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके 2 सिरे होते हैं इस तरीके से। अब एक चीज़ आती है, हमारे पास एक रेजिस्टेंस होती है, यहाँ पे मीटर के पैरेलल में लगा दी जाती है। ठीक है जी, ये मीटर के पैरेलल में हो गई। इसको RSH शंट कहते हैं। ये लो रेजिस्टेंस होती है, बहुत लो रेजिस्टेंस होती है। इसकी रेजिस्टेंस मिली ओम में समझ लो, या ओम से भी नीचे, ओम से थोड़ी नीचे मकदार में, 1 ओम से भी नीचे की मकदार की रेजिस्टेंस होती है। शंट होती है, एक तार का टुकड़ा होता है। ठीक है जी, शंट क्या होता है? शंट का मतलब पैरेलल रेजिस्टेंस, ये इस मीटर के पैरेलल में है। और फिर दूसरी जो वायर है वो यहाँ ले आई जाती है। तो यहाँ पे DC मुहैया करने से आपका क्या होता है कि सर्किट में पावर करंट इस तरीके से गुजरती है, और कुछ नमूना जो है वो सिर्फ इसका करंट का एक सैंपल जो है, मामूली सा हिस्सा वो इस मीटर में से गुजर जाता है, बाकी मेन जो करंट है वो इसमें से गुजर जाती है। थोड़ा सा जो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे होता है, उस वोल्टेज ड्रॉप की वजह से एक करंट इस मूविंग इंस्ट्रूमेंट में चलता है, जिसकी वजह से ये डिफ्लेक्ट हो जाता है और आपको करंट की जो I की मकदार है वो आपको दिखा देता है। अच्छा, अब अगर ये होगा आपकी DC, तो DC में थोड़ा सा ये कम्प्लेक्स हो जाता है काम, क्योंकि फिर उसमें ये होता है कि आप यहाँ पे
AC में, सॉरी, अगर AC आप इसको देंगे तो ये इस तरीके का सर्किट बनेगा, RSH शंट, और उसके बाद फिर यहाँ पे एक डायोड लगा के इसको DC बना दिया जाता है, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट DC पे ही काम करते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे इसको कर दिया जाता है ताकि जो है तो, और कभी कभी ये भी होता है कि जो है तो यहाँ पे एक कैपेसिटर भी लगा दिया जाता है ताकि ये इंस्ट्रूमेंट इसको पढ़ सके। इस तरीके से AC का मीटर बनता है, ठीक है जी। लेकिन ये शंट रेजिस्टेंस दिखाना आपको मकसद था कि लो रेजिस्टेंस इसमें लगाई जाती है। इसका बाकायदा फार्मूला है कैलकुलेट करने का, कि वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका यहाँ पे DC करंट की मकदार कितनी है और इसके अलावा कितनी मकदार आप पढ़ना चाहते हैं, और इस इंस्ट्रूमेंट का मूविंग कॉइल का करंट कितना है मिली एम्पेयर्स के अंदर। तो वो उस हिसाब से इस रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करके इसमें लगा दी जाती है। बहरहाल वो कैलकुलेशन एक आम आदमी का काम नहीं है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट आपको बना हुआ मिलता है इस तरीके का, और वो आपने कैलकुलेट नहीं करना, ना आपने ये बनाना है ना ये बनाना है, लेकिन आपने इसको समझना ज़रूर है और आपने अपना एग्जामिनेशन पास करना है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए तो लाजमी है कि वो अपना एग्जामिनेशन पास करेंगे, और उनके लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि वो जान जाएं, ठीक है जी। ये चीज़ है। अब हम क्या करते हैं, इसको पावर से लगाते हैं किस तरीके से। अच्छा, एक बात ये की जाती है कि जो आपका ये, जैसे मैंने बताया कि DC जो वोल्ट मीटर है वो हमेशा पैरेलल में लगता है, और जो एम्पेयर मीटर है वो सीरीज़ में लगता है सर्किट के, ठीक है जी। जो आपका लोड होगा उसके पैरेलल में आप ये लगाएंगे, और जो आपका जो है तो एम्पेयर मीटर होगा वो लोड के सीरीज़ में लगेगा। तो हमारा ये चूंकि वोल्ट मीटर है तो हम इसको पैरेलल में लगाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके साथ 2 तारें सोल्डर करते हैं, और फिर इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमने इसको पावर में लगाना है और किस तरीके से ये डिफ्लेक्ट होता है। ये तो खैर बहरहाल एक आम सा काम है, किसी को भी पता है, लेकिन वीडियो के सेक के लिए कि आपको मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दूँ, इस मकसद के लिए मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। तो इस तरह से मैंने इसको एक तार सोल्डर कर दी। अब जो दूसरी तार है वो उसको भी सोल्डर कर देते हैं। सॉरी, दो तारें मैंने इसके ऊपर सोल्डर कर दी। अब अगर कहते हैं कि वोल्ट मीटर को पैरेलल में, सर्किट के पैरेलल में लगाते हैं, तो हम ये चूंकि 220 वोल्ट का हमारा इंस्ट्रूमेंट है, तो ये सोल्डरिंग आयरन मेरा लगा हुआ है, इसके पैरेलल में मैं इसको लगाऊंगा। तो सीरीज़ में अगर लगाता तो वो ये होता कि इसको निकालते यहाँ पे लगाते एक, और एक यहाँ पे लगाते, और इसका एक यहाँ पे लगाते, इस तरीके पे करते, तो फिर ये सीरीज़ में हो जाता। लेकिन चूंकि वोल्ट मीटर है ये सीरीज़ में नहीं लगाया जाता बल्कि पैरेलल में लगाया जाता। तो ये जो है इसके साथ ऐसे लगाया जाए या यहाँ पे इसके साथ लगा दिया जाए, तो फिर ये इसके पैरेलल बनता है, देखें इस तरीके पे, ठीक है जी। ये आपका मीटर हो गया। यहाँ पे मैं इसको पावर में लगाता हूँ, इसको मैं आपके सामने कर देता हूँ। ये देखें, ये हमें 220 वोल्ट की मकदार पढ़ के दिखा रहा है ये। अब अगर हम इसको बिजली से निकालेंगे तो ये इस तरह से, अच्छा लगाएंगे तो इस तरह, ये देखें ये जो सुई हिलती हुई नज़र आ रही है, ये डैम्पिंग फोर्स की वजह से है कि इसमें डैम्पिंग फोर्स कमज़ोर सा है, मामूली सा डैम्पिंग फोर्स प्रोवाइड किया गया, जिसकी वजह से ये सुई हिलती हुई नज़र आती है। अब अगर ये आखिर में जाती है तो भी हिलती है, ठीक है जी। अगर इसका डैम्पिंग फोर्स अच्छा होता, ये एकदम से जाती वहाँ पे, थोड़ी सी वो ऑसिलेट करती है थोड़ी सी, और फिर उसके बाद रुक जाती, तो फिर इसका डैम्पिंग फोर्स अच्छा होता। लेकिन ये चूँकि लो लेवल की मीटर हैं, इसलिए इसमें इन चीज़ों का कोई ज़्यादा ख्याल नहीं रखा होता, और इसको बना के बस बेच दिया जाता है। कुछ वक्त में क्या होता है कि ये रेजिस्टेंस जो है ये भी सीरीज़ में होती है, और एक यहाँ पे पोटेंशियोमीटर लगा लिया जाता है, वेरिएबल रेजिस्टर। उसको घुमाने से, ये कभी कभी यहाँ पीछे दिया होता है, उसको घुमाने से आप इसकी वोल्टेज की कैलिब्रेशन कर सकते हैं। तो कोई अच्छा मीटर लेके, वोल्ट मीटर, उसके साथ आप इसको कैलिब्रेट कर लेते हैं, उसको इतना घुमाते हैं कि जितनी उसकी रीडिंग होती है उस हिसाब से आप घुमा लेते हैं, और फिर जो है तो आप इसको सेट कर लेते हैं और उसको वही मकदार पढ़ाते हैं जो कि आपके अच्छा मीटर पढ़ रहा हो। तो ये कैलिब्रेशन भी कभी कभी ज़रूरी होती है, वो आप जस्ट एक स्क्रू ड्राइवर यहाँ से डाल के आप इसको कैलिब्रेट कर सकते हैं। और दूसरा ये कि चूँकि बहुत ज़्यादा बेट कनेक्शन है, मैं यहाँ हाथ नहीं लगाता, और इस तरह के कनेक्शन करते हुए आप एहतियात कीजिए, क्योंकि बिजली जो है वो जानलेवा है। यहाँ पे हाथ लगाएंगे तो ये आपको शॉक देगा, जला भी सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो इससे बचते रहेंगे। ये चीज़ है, तो इस तरह से है। अब मैं इस इंस्ट्रूमेंट से एम्पेयर मीटर भी बना सकता हूँ अगर मैं चाहूँ,
कि अगर इसके साथ शंट लगा लूँ और इस सोल्डरिंग आयरन की करंट इससे मेजर करना शुरू कर दूँ, लेकिन वो करने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि बताना आपको मकसद था। थ्योरी मैंने आपको समझा दी है यहाँ पेपर पे। तो उम्मीद है कि सब दोस्तों को ये समझ आ गई होगी। और कुछ दोस्त कहते हैं कि जो है तो वीडियो लंबी हो जाती है, तो ज़ाहिर सी बात है कि अगर इन्फॉर्मेशन पूरी दी जाएगी तो वीडियो भी लंबी होगी। उस वीडियो को थोड़ा सा देखना पड़ेगा और बहुत सारे दोस्तों को इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, तो थोड़ा सा इसको जो है तो उस नज़रिए से देखिए। तो देखने के लिए शुक्रिया। थम्स अप ज़रूर कीजिए, नीचे सब्सक्राइब कीजिए रेड बटन पे और साथ में जो घंटी का आइकॉन है उसको दबा दीजिए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन वीडियोस की मिलती रहे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।